हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। हम लोक देवता देख रहे थे। लोक देवताओं में हमने पंचवीर को देख लिया। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट जो लोक देवता है तेजा जी, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो तेजा जी हैं, ये तेजा जी लोक देवताओं में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक बात है। ये जो तेजा जी हैं, इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? तेजा जी का जो जन्म है वो खड़नाल नागौर में हुआ है। कहाँ हुआ? ये खड़नाल कहाँ पड़ता है? खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ है। अब देखो कैसे याद रखेंगे। तेजा जी की घोड़ी थी जिसका नाम क्या था? लीलन। घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। ये लीलन कैसे चलती थी? खटखट करके चलती थी। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन है, ये खटखट करते चलती थी। तो खटखट से याद रखेंगे खड़नाल, और खड़नाल कहाँ पर? नागौर में। तो तेजा जी का जो जन्म है वो खड़नाल नागौर में हुआ है, और इनकी घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। हम तेजा जी का सामान्य परिचय देख रहे हैं। तेजा जी के पिताजी का नाम क्या था? तेजा जी के पिताजी का नाम था ताड़जी। ताड़जी था। इनकी माता का नाम क्या था? रामकुंवरी। इनकी माता का नाम रामकुंवरी था। ठीक बात। इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे था। हम तेजा जी का सामान्य परिचय देख रहे हैं। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। इनके पिताजी का नाम ताड़जी था। इनकी माता का नाम रामकुंवरी था। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे था। ठीक बात। ये इनकी जो जाति थी वो कौन सी थी? इनकी जो जाति थी वो जाट थी, और इनका जो गोत्र था वो धोलिया गोत्र था। ठीक बात है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो तेजा जी है, तेजा जी का जो गोत्र था वो कौन सा था? तो तेजा जी का जो गोत्र था वो धोलिया गोत्र था। ठीक बात। इसके बाद में अब हम तेजा जी का जो जन्म है वो कब हुआ? 1073 में, 73 ईस्वी में। देखो कई बुक्स में इसको 74 भी दिखाया गया है, कई में 74 भी दिखाया गया है, कहीं में 73 भी दिखाया गया है, लेकिन मैक्सिमम 73 ही माना जाता है। 1073 में इसका जन्म हुआ है। अब तेजा जी के बारे में कई जनश्रुतियाँ सुनने को मिलती है। कहते हैं कि एक बार तेजा जी अपनी माँ के आदेश से खेत जोतने गए। वो लगातार खेत जोतते रहे, लेकिन वो भोजन का इंतजार करते रहे, लेकिन भोजन लेकर कोई नहीं आया। जैसे ही संध्या होने लगी तो उनकी जो भाभी है वो खेत में भोजन लेकर आई। तो तेजा जी ने गुस्से में क्रोधित होकर पूछा कि इतनी देर क्यों कर दी खाने में? तो उनकी जो भाभी है उन्होंने कहा कि घर का काम ऐसे ही छोड़कर आई हूँ, बच्चों को रोता हुआ छोड़कर आई हूँ, आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। इसमें तेजा जी को गुस्सा आ गया उनके झूठ को देखकर। उन्होंने कहा कि ये जो भोजन है आप पक्षियों को डाल दो। तो उनकी भाभी ने उनको ताना देते हुए कहा कि अपनी पत्नी को तो पियर छोड़ रखा है, और मैं जो पराई स्त्री हूँ मुझ पर गुस्सा करते हो, और अपना ये काम अपनी पत्नी से क्यों नहीं कराते? इस जो तेजा जी हैं वो कुपित होकर घर की ओर आए। घर की ओर लीलन घोड़ी को लेकर अपने ससुराल पनहेर की ओर निकल पड़ी। जो पनहेर है वो कहाँ आता है? जो पनहेर है वो अजमेर में आता है। ये जो पेमलदे थी, ये पेमलदे कहाँ की थी? अजमेर की थी। अजमेर का एक स्थान है, स्थान का नाम क्या है? पनहेर। पनहेर में आता है। तो वो अपने ससुराल पनहेर की ओर निकल पड़े, और जैसे ही वो ससुराल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी जो सास है वो गाय का दूध निकाल रही थी। तो तेजा जी को देखकर थोड़ा सा ऐसे डरने लग गई, और उन्होंने जो दूध है वो सारा दूध गिरा दिया। तो उनकी जो सास है तेजा जी की बिना देखे ही वो क्या करने लगे? गाली निकालने लग गई, और कहा कि मेरी गाय ने किसका मुंह देखा है? तो तेजा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो बिना पेमलदे से मिले ही, ना किसी से बात की, वहां से निकल पड़े। और पेमलदे ने अपने पति तेजा जी को पहचान लिया था, और बदले में और उनको मनाने के लिए लाछा गुजरी, जो पेमलदे की क्या थी? सहेली थी, उनको मनाने के लिए भेजा। लाछा गुजरी ने उन्हें वहाँ रुकने के लिए काफ़ी निवेदन किया, लेकिन उन्हें रुकने से मना कर दिया। तो कई प्रयास करने के बाद लाछा गुजरी ने उन्हें अपने घर में रहने के लिए मना लिया। अब वो जैसे ही रात को उनके घर रुके तो जो मीणा जाति के लोग थे, मीणा जाति लाछा गुजरी के घर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, और उनकी गायों को लेकर वहाँ से उनकी जो गाय हैं वहाँ से लेकर चले गए। तो तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए तब मेर जाति के जो मीणा थे उनसे गायों की सुरक्षा करने के लिए युद्ध हुआ। ये जो युद्ध हुआ कहाँ पर हुआ था? जो युद्ध हुआ था वो मंडावरिया में हुआ था। जो स्थान आता है मंडावरिया, ये ध्यान रखना, युद्ध कहाँ
कहाँ हुआ था कि मेर जाति के मीणाओं से तेजाजी का जहाँ युद्ध हुआ वो स्थान था मंडावरिया। तो मंडावरिया में वहाँ पर युद्ध हुआ। तो तेजाजी ने लाचा गुजरी की सारी गायों को बचा कर ले आए, लेकिन लाचा गुजरी ने कहा कि मेरी गायें तो सारी आ गई लेकिन मेरा एक बछड़ा वहाँ रह गया है। तो तेजाजी उस बछड़े को बचाने के लिए फिर से गए, लेकिन वो जैसे ही वो निकले घर से तो थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ पर एक स्थान पर कौन था, सर्प था, और सर्प चारों ओर सर्प की आग लगी। तो तेजाजी ने सोचा कि सर्प को बड़ा दर्द हो रहा होगा, तो उस सर्प को उस आग से निकाल दे। इससे कुपित हो गए सर्प देवता ने कहा कि आपने मुझे क्यों बचाया, मेरी तो जून छूट रही थी, तो आपने मुझे क्यों बचाया। तो तेजाजी ने कहा कि भाई आपको बचाया, इसमें मैंने क्या गलत कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं इस आग में जलकर अपनी जून से मुक्त हो जाता। तो नाग देवता कुपित हो गए और बोले कि मैं आपको डसूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अवश्य ही डस लेना, आप मुझे अवश्य ही काट लेना, लेकिन मैं पहले जो लाचा गुजरी का जो बछड़ा है वो लेकर आता हूँ, मैं वचन देता हूँ आपके पास वापस आऊँगा। ये बात सुनकर वो जो मेर जाती है उनसे वहाँ पर लड़ाई हुई, युद्ध हुआ और उस बछड़े को बचा कर ले आए और उनका सारे शरीर पर घाव ही घाव हो गए। ये बात फिर वो बछड़ा जो लाचा गुजरी को सौंप कर वो सर्प देवता के पास गए और उन्होंने कहा कि आप मुझे डस लीजिए। सर्प देवता ने कहा कि मैं आपको नहीं डसूंगा। उस सर्प देवता का नाम क्या था, उस सर्प देवता का नाम था वासक। ठीक है, वासक उस सर्प देवता का नाम था और सर्प ने कहा कि मैं आपको नहीं डसूंगा क्योंकि आपके सारे शरीर पर चोट लगी है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए एक स्थान शेष लाया हूँ जहाँ पर किसी प्रकार की चोट नहीं है। तो उन्होंने अपनी जीभ निकाल कर दे दी कि आप मुझे यहाँ डस लीजिए, लेकिन जो सर्प थे अपनी वचनबद्धता के कारण उनको डसना पड़ा, लेकिन डसने से पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि आप भविष्य में सर्पदंश देवताओं के रूप में जाने जाओगे। जब भी कोई सांप काट लेगा और वो आपके पास लेकर आएगा तो उसका इलाज हो जाएगा, तो आप सर्पदंश देवता के रूप में भी जाने जाओगे। इस प्रकार से तेजाजी के कई नाम बढ़ गए और वहीं पर जो तेजाजी है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो जो इनकी घोड़ी जो लीलन है, ठीक है, जो घोड़ी लीलन है, लीलन ने क्या किया, लीलन ने ही उनके घर जो तेजाजी के घर वाले हैं उनको उनकी जो वीर गति की सूचना दी। तो जिस स्थान पर सर्प ने डसा उस स्थान का नाम क्या था, सिकंदरिया नामक स्थान पर। सिकंदरिया कहाँ आता है, अजमेर में आता है। तो सिकंदरिया नामक स्थान पर सर्प ने जो तेजाजी उनको डसा और सुरसरा नामक स्थान पर क्या हो गई, सुरसरा नामक स्थान पर जो तेजाजी है उनकी मृत्यु हो गई। तो हमें पता रखना चाहिए, देखो दो अलग अलग चीजें हैं, सिकंदरिया और सुरसरा। जो सिकंदरिया है वो अजमेर की ब्यावर कस्बे से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो जो सिकंदरिया वो स्थान है जहां पर सर्प ने डसा। तो ये जो सिकंदरिया है कितनी दूर पड़ता है, जो सिकंदरिया है वो अजमेर से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ तो सर्प ने क्या किया था, डसा था। तथा सुरसरा में क्या हुआ था, ये सुरसरा जो प्रॉपर अजमेर में होता है, अजमेर में आता है, अजमेर में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो दो चीजें हैं, तो डसने का जो स्थान है वो सिकंदरिया है और मृत्यु का जो स्थान है वो सुरसरा अजमेर में है। तो तेजाजी के 4 स्थान ऐसे हैं जो विश्व प्रसिद्ध है तथा 4 स्थानों पर क्या बने हुए हैं, तेजाजी के मंदिर बने हुए हैं। तो एक तो सिकंदरिया, एक सुरसरा, दूसरा क्या है, तीसरा है ब्यावर, ठीक, और चौथा कौन सा, भांगता जोधपुर। ठीक बात, भांगता जोधपुर में मंदिर बना हुआ है। अब तेजाजी एकमात्र ऐसे देवता है जहां पर सर्पदंश का इलाज करने के लिए औषधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आयुर्वेद का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर आज भी भागता, ये जो जोधपुर में आता है, भागता नामक स्थान पर, भागता नामक मंदिर में जब भी कोई सर्पदंश व्यक्ति को लाया जाता है तो वहां पर गौमूत्र को औषधि बनाकर वहां पर इलाज किया जाता है। ठीक बात। इसके बाद में जो भागता अजमेर में, जो सुरसरा अजमेर में जो मूर्ति थी, ठीक है, तो नागौर की परबतसर जो वहाँ के शासक थे उसके समय परबतसर नागौर लाई गई। इस प्रकार से जो तेजाजी का जो मुख्य जो स्थान हुआ वो परबतसर नागौर हुआ। ठीक है, जो सुरसरा अजमेर में जो मूर्ति थी उस मूर्ति को कहाँ लाया गया, परबतसर नागौर में लाया गया। और किसके समय, परबतसर राजा के समय लाया गया। इस वजह से परबतसर नागौर में क्या हुआ, परबतसर नागौर मुख्य स्थान बना। परबतसर नागौर में ही तेजाजी का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ध्यान रखना है, जो तेजाजी का मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद
शुक्ल दशमी को, जिसको तेजा दशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला बढ़ता है। और पूरे जितने भी राजस्थान में मेले बढ़ते हैं, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो भी कहाँ बढ़ता है, वो भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, परबतसर नागौर में बढ़ता है। तो जो तेजा जी है उनके 4 मंदिर हमें याद रखना है, सिकंदरिया में, सुरसरा में, ब्यावर में, और चौथा कौन सा, भागता अजमेर में। और भागता अजमेर क्यों याद रखना है, इसका कारण है कि औषधि विज्ञान के द्वारा समंजस व्यक्ति का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। अब ये तो तेजा जी है, तेजा जी के कई उपनाम है। इन्हें सर्पों का देवता कहा जाता है, ठीक बात। इन्हें काला या बाला देवता के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें किसान रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें गौ रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो इनके कई नाम उपनाम है। इन उपनामों में से जो काला या बाला है ये इंपॉर्टेंट है। काला या बाला का देवता कौन है, काला या बाला का देवता कौन है, तेजा जी। इस प्रकार हमने तेजा जी को देख लिया। एक बार हम फिर देखते हैं। जो तेजा जी है, तेजा जी का संबंध खडनाल नागौर से था। इनका जो जन्म है 1073 ईस्वी में हुआ था। इनके जो पिताजी, इनका नाम ताड़जी था। इनकी पत्नी का नाम पेमलदे था। इनकी जो माता है इनका नाम राम कुमारी था, ठीक है। पेमलदे लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए ये जो मेर जाति की मीणा है उनसे युद्ध हुआ। और जो वहाँ युद्ध हुआ वो स्थान कौन सा था, मंडावरिया नामक स्थान पर युद्ध हुआ। और सर्प द्वारा डसने के कारण तेजा जी की मृत्यु हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी, सिकंदरिया में इसको डसा गया था। और सुरसरा अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु की सूचना किसने दी थी, लीलन गोड़ी ने दी थी, ठीक बात। इसके बाद में इन्हें काला बाला के देवता के रूप में, सर्पों के देवता के रूप में, गौ रक्षक देवता के रूप में तथा किसानों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही इनका जो विश्व पर जो भागता अजमेर में, जो भागता जोधपुर में जो मंदिर है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि औषधि विज्ञान के द्वारा समंजस व्यक्ति की क्या की जाती है, यहाँ पर सहायता की जाती है। अब तेजा जी के जो गीत हैं वो क्या कहलाते हैं, तेजा जी के जो गीत हैं वो तेजा टेर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तेजा जी के जो गीत हैं वो क्या कहलाते हैं, तेजा टेर कहलाते हैं। अब तेजा जी के बारे में हमने लगभग सारी जानकारियाँ ले ली है, ठीक बात है। अभी जो तेजा जी हैं ये अश्वरोही घोड़े के रूप में, इनका अश्वरोही घोड़े के रूप में भी जाने जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो जिन व्यक्तियों को सांप द्वारा डस लिया जाता है तो उनका जहर निकालने के लिए जो व्यक्ति जिस जहर को चूसते हैं वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं, घोड़ला कहलाते हैं। ये भी याद रखना है कि सर्प के जहर को चूसने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, घोड़ला कहलाता है। इनका जो मंदिर है वो चबूतरे पर होता है। तेजा जी का मंदिर कहाँ होता है, चबूतरे पर होता है, ठीक बात। तो हमने तेजा जी के बारे में लगभग जानकारी ले ली है। और इन्हें अश्वरोही घोड़े के रूप में भी दर्शाया जाता है। तेजा जी के बारे में लगभग हमने सारी जानकारियाँ ले ली है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।